देवियों और सज्जनों नमस्कार। स्वामी रामानंद और कबीर के संबंध की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि किसने रामानंद जी के बारे में क्या क्या कहा है और उसमें कैसे लोगों द्वारा फैलाई गई बातें कैसे झूठी साबित हो जाती। पहले तो रामानंद जी के बारे में सुन लीजिए, जो मैंने रेफरेंस तो दिया है लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था, वो सुन लीजिए क्या कहा जाता है। राघव दास जी 1660 में स्वामी रामानंद जी के बारे में क्या कहते हैं। रामानंद राम काम सावधान आठों जाम। रामानंद राम काम सावधान आठों जाम। ध्यान में रखिएगा, रामानंद राम रसमाते। अब यहां पर राघव दास ने जो शब्द इस्तेमाल किया है राम काम सावधान, वही महात्मा कबीर की वाणी जो बीजक में है कही जा रही है, वही है राम रस माते। राम काम और राम रस दोनों का फर्क क्यों है यह मैं बता चुका हूं। कुछ लोग रामानंद की वाणी की व्याख्या और कबीर वाणी की भी व्याख्या राम काम से करते हैं और कुछ लोग राम रस से करते हैं। तो रामानंद राम काम सावधान आठों जाम, काया गढ़ कर तमाम जीत्यो मन में घेर के। एक काया गढ़ कर तमाम जीत्यो मन घेर के, ये कबीर नहीं आ रहे हैं क्या? जात पाति ऊंच नीच में टिकै अकाल मीच, सार बसत सार गहि लीनो हरि हेर के। उन्होंने हरि को हेरा, हरि को खोजा। बने बनाए हरि नहीं थे रामानंद के लिए, खोजा। हरि को हेरा और हरि को पाया और हरि को खोजा, ये शब्द भिन्न भिन्न है। हरि को खोजा, बने बनाए हरि नहीं थे रामानंद के। उपजे सपूत शशि दुआ दास दुनी में दीप, चंद्रमा के समान 12 शिष्य उनके सपूत। देखिए यहां मैंने कहा है पहले कि संतों की औलाद, संतों के पूत, संतों के सपूत उनके शिष्य होते हैं। गृहस्थियों के सपूत उनका पुत्र होता है, लेकिन संतों का, सन्यासियों का सपूत उनके शिष्य होते हैं। तो 12 सपूतों की बात यहां की जा रही है और उनके बारे में कहा जा रहा है चंदन सु चंदन कपूर जैसे केर के। जैसे केले के कपूर, जैसे चंदन के चंदन। राघव का है पंथ काज पंथ पाज, थापिक भगत राज पूरो गुरु साज सरि तपय सुमेर के। एक तो यह है। दूसरा लीजिए, नाभादास के भक्तमाल का छप्पा। अनंतानंद, ये रामानंद जी के शिष्यों के नाम है। अनंतानंद कबीर सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भवानंद रैदास धना सेन सुरसुर की धरहरि। औरो शिष्य प्रसिद्ध एक ते एक उजागर, विश्व मंगल आधार भक्त के श्रद्धा के सागर। बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार कियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। रामानंद को वह उसी तरह का रघुनाथ बताते हैं जैसे रघुनाथ ने सेतु बनाया समुद्र तरण के लिए, वैसे रामानंद ने जग तरण के लिए दूसरा सेतु बनाया। राम से तुलना की सेतु बनाने में। एक तो इसमें शब्द आया जग तरण, अपने लिए नहीं, जग तरण
संसार के लिए। और उसके पहले लाइन में है जनन को पार कियो, अपनी मुक्त की उन्हें परवाह नहीं थी, वो जनन को पार करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसका प्राकाट्य कबीर वाणी में भी आया है, आप तरय और तारय, जो आप ही तरा वो क्या तरा। कबीर कहते हैं संत तो वही है जो आप तरय और तारे, तरे भी और लोगों को तारे भी। ये तो हो गया जो रामानंद जी के बारे में कहा गया। एक और संत हैं, ये कहीं दूर के संत हैं, वैष्णव हैं, शायद गुजरात के संत हैं। इनका भी रेफरेंस मैं पहले दे चुका हूं। इसमें देखिएगा कबीर रामानंद संबंध। कबीरा से कैसे दिल लोभायो, साधु तेरे दिल में अचरज आयो। इसके पीछे एक कहानी है, कहानी मैं बताऊंगा। कबीरा से गुर कैसा नाता, निर्गुण के गीत गायो, हम तो सिरगुण राम के प्यारे यही भेद दुखदायो। कबीरा जुगन जुगन का जोगी अवधू को पिछनायो, रामानंद गुर सिर पे धार के काशी डेरा लगायो। बहुत गूढ़ पद है। यह पद ऐसे का है, ऐसे संत का है जो वैष्णव थे और उनके बहुत से चेले थे। इसकी कहानी यूं है कि कबीर कभी घूमते घूमते उनके आश्रम पहुंच गए। उनके आश्रम पहुंच गए तो हरिजन होता है, स्वागत सबका होता है। तो उन्होंने कबीर का ऐसे ही स्वागत किया जैसे किसी आगंतुक का किया जाता है। कबीर ने वहां रात विश्राम किया और रात में दोनों का वार्तालाप हुआ। उनके शिष्य जो वहां थे वो जान रहे थे कि दोनों का वार्तालाप हो रहा है और दोनों इसी में थे कि हमारे गुरुजी तो इनको ये जो आया है बाहर से इसको लताड़ देंगे। लेकिन सवेरे लोगों ने देखा कि ऐसा लगा कि जैसे उनके गुरुजी कबीर को फॉलो कर रहे हैं। कबीर जब वहां से जाने लगे तब उन्होंने बैठकर, घुटनों के बल बैठकर उन्होंने कबीर को कबीरी अंदाज में बंदगी किया, साहेब बंदगी। यह उनके चेलों को चुभ गया। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी आपने क्या किया, ये आपने साहेब बंदगी क्यों किया। तब उन्होंने कहा मैं बताता हूं। उसके बाद सबको बैठाला उन्होंने और रात भर जो चर्चा हुई थी उसके बारे में सुनाया। जब उसके बारे में सुनाया तो सभी चेलों ने सुनने के बाद कहा साहेब बंदगी। ये कहानी अतिरंजित हो सकती है, लेकिन ये जो पद है, ये पद उसकी कुछ सच्चाई बताता है। अतिरंजना को निकाल दीजिए। इस पद में देखिए संत जी जो कहते हैं, वो कहते हैं कबीर से ये प्रश्न है पहले उनके शिष्यों का। उनके शिष्य उनसे प्रश्न करते हैं कबीर से कैसे दिल लुभायो। संत जी कहते हैं साधु तेरे दिल में अचरज आयो। उसको आश्चर्य हो रहा है। कबीरा से गुरु कैसा नाता, निर्गुण के गीत गायो। हे गुरु जी आपका कबीर से कैसा नाता है जो आप निर्गुण के गीत गाने लगे। हम तो सिरगुण राम के प्यारे, हम तो सगुण राम के प्यारे हैं। यही भेद दुख देता है कि हम सगुण हैं, राम के प्यारे हैं, आप निर्गुण का गुण कैसे गाने लगे। तब इस पर गुरु जी कहते हैं कबीरा जुगन जुगन को जोगी। कबीर को ऐसे वैसे मत समझो, ये जुगो जुगों का योगी है। अवधू को पिछनायो, इसने अवधू की पहचान करा दी। अवधू माने अवध नरेश। इन्होंने अवधू की पहचान करा दी कि अवधू कौन है। रामानंद गुरु सिर पे धार के काशी डेरा लगायो। ये वही है जिसने रामानंद को सिर पे ढार के काशी में डेरा जमाया हुआ है। तो सगुण राम वालों को कबीर ने निर्गुण राम बना दिया। यह पद कहता है। हमारा आशय सिर्फ इससे है कि यहां भी आपको कबीर रामानंद संबंध स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
राम काम और राम रसमाते स्पष्ट दिखाई दे रहा है, निर्गुण राम और सगुण राम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर रामानंद जी सगुण राम के उपासक होते तो इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से ये संत कबीर को रामानंद गुरु सिर पे धार के क्यों कहते हैं? इस पर विचार होना चाहिए, जो नहीं किया जाता। अब एक जो बात आती है संस्कृत और प्राकृत की, मैं कह चुका हूं कि रामानंद जी की कोई संस्कृत रचना नहीं है, जो है वो कूट रचित है। और कूट रचित में यह ध्यान रखा गया है कि रामानंद की जी की छवि क्या है। एक श्लोक सुनाता हूं। रामानंद के नाम से श्लोक है ये। सर्वे प्रपत्तेराधिकारिण सदा सशक्ता असक्ता अप नित्य रंगिण अपेक्षते तत्र कुलम बलम च नो न चापि कालो न ही शुद्धता च उत्कृष्ट वर्णेरपि वैष्णवेश तेर निकृष्ट वर्ण सतदीव सेवने तथानुसर्तव्य इति स्यते बुधई शास्त्र विधेये विधियो गोचरई पदई प्राप्तुम पराम सिद्धिम किंचन जनो विजय दिरक्षरम हरिम ब्रजेत परम दयालुम सगुणानुपेक्षित क्रियाकलापादिक आजाति भेदकम। इसका अर्थ जान लीजिए। भगवान अपनी प्रपत्ति में जीवों के कुल बल और काल शुद्धता की अपेक्षा नहीं करता, जात पात पूछे नहीं कोई। इसी कारण समर्थ असमर्थ सभी जीव भगवान की शरणागत के अधिकारी हैं। हरि का भजे सो हरि का होय। देख रहे हैं कैसे अनुवाद कर दिया, लोक में जो चल रहा था उसका, और यह संस्कृत श्लोक रामानंद जी के मत्थे मर दिया। इसी तरह से संस्कृत भाषी उनको बनाया गया। अब मैं कुछ और बारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उनको जरा देखिए और ध्यान में रखिए कबीर को। देखिए कबीर से भिन्नता कहां है। आप बिल्कुल आलोचक की तरह से भिन्नता खोजिए और हमें बताइए कि यहां भिन्नता है। शैली भी देखिएगा। सालग राम सबद कर सेऊ तन तुलसी कर लीजय आनम चंदन घस घस चर्चू यह विधि सेवा कीजय ज्ञान जनेऊ ध्यान धोयती सुचका अंचला कीजय काया कुंभ प्रेम का पानी हर दरिया भर लीजय दया आचार विवेक चौका और स्नान करीजय इच्छा पोहब चढ़ाऊ पूजा मनछा सेवा कीजिए त्रिगुणी त्रिगुटी मनकर अर्घा संपट ध्यान धरीजय पंचू बाती जोय करे ने इच्छा सेवा कीजय कलहे करपना धूप अंगारी ब्रह्म अगन कर खेऊ उल्टी बाग गंगन को लागी इस विदेवा सेऊ गुरगम मातिर जाप अजपा हृदय पुस्तक कीजय अनुभव कथा कहूं भाई साधो यह विस्पाठ पढ़ी जाए। ये लंबा पाठ है और ये तो वानगी है। यह है उनकी रचना मानसी सेवा से, रामानंद जी की रचना। इसमें कहां कबीर से भिन्नता है, इसमें कहां घंटी बज रही है, इसमें कहां पूजा हो रहा है, यहां इसमें कहां फूल चढ़ाया जा रहा है, इसमें कहां कीर्तन किया जा रहा है, और इसमें कहां संस्कृत है। ठेठ गंवई भाषा है बनारस की, ठेठ गंवई भाषा कबीर वाली भाषा से भी कुछ पुरानी है। अब और कुछ पद देखिए। कहां जाइयो हो घर लागो रंग मेरो चित्त न चले मन भयो अपंग जहां जाओ तहां जल पसान पूरे रहे हरि सर्व समान वेद स्मृत सब मेल हैं जोय वहां जाइए जे हरि यहां न होए एक बार मन भयो उमंग घस चौवा चंदन चरे ये अंग पूजन चले ठाए ठाए गुरु ब्रह्म बतायो आप माय गुरु ब्रह्म बतायो आप माय सतगुर में बलिहारी तोर जिन सकल विकल भ्रम जारे मोर रामानंद रमय यक ब्रह्म गुरु के एक शब्द काटे कोटि कर्म। कहां है, कहां भिन्नता है कबीर से? कोई भिन्नता कहीं भी नहीं है।
और ना कबीर संस्कृत भाषी थे, ना उन्होंने संस्कृत में कुछ लिखा। कबीर की सोच में, रामानंद की सोच में और कबीर के सोच में कोई अंतर नहीं था। ये इनसे आप देख चुके हैं। और भी पद हैं और आज यहीं तक। कल कुछ और पद सुनाऊंगा और उसके बाद में यह प्रकरण समाप्त होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।